नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद की स्थिति और सांसदों के व्यवहार पर। संसद यानी वो मंच जहां चुने हुए नेता जनता की आवाज बुलंद करते हैं और बहुमत के आधार पर फैसले करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में संसद में सांसदों की आवाजें तो खूब बुलंद हैं, लेकिन बहस नदारत है। संसदीय बैठकों का समय फिसलता जा रहा है और फैसले नहीं हो पा रहे हैं। क्षेत्रीय और राजनीतिक हित अहित में बटे हुए नेताओं के लिए अपनी ताकत संवैधानिक व्यवस्थाओं से ज्यादा बड़ी होती जा रही है और ये तस्वीर कई बार देश की संसद में नुमायां भी हो रही है। गुजरे हफ्ते देश ने पहली बार देखा कि हताश नेता अपनी आवाज कमजोर पड़ते देख सहयोगी सांसदों पर मिर्च स्प्रे छिड़क कर विरोध का इजहार कर रहे हैं। सांसद कहते हैं कि नियम कोई भी हो, हम तब तक संसद नहीं चलने देंगे जब तक हमारे तरीके से हमारी बात नहीं मानी जाएगी। संसद में परंपराएं टूट रही हैं, नियम टूट रहे हैं, मगर सांसदों को शायद ये इल्म नहीं कि जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनका भरोसा भी टूट रहा है। और ये अविश्वास कोई एक दल नेता के प्रति नहीं है, बल्कि पूरी जमात के प्रति पनप रहा है। आखिरकार जो संसद या सांसद पूरे देश के लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो खुद नियम पर चलने में असमर्थ क्यों हैं? आज बहस इसी मुद्दे पर। माननीय अध्यक्ष जी, कई सांसदों को एम्बुलेंस में लाकर What has happened? This is a plot. जो कुछ संसद में घटा केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है। सारे सदस्य उत्तेजित हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं एच.के. दुआ साहब, वरिष्ठ पत्रकार और सांसद हैं। राज्यसभा में आप सांसद हैं नॉमिनेटेड और आप कई राष्ट्रीय अखबारों के संपादक भी रह चुके हैं, साथ में प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ पीडीटी आचार्य हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। आपने 14वीं और 15वीं लोकसभा के दौरान कामकाज संभाला है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार पांडे हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में कांग्रेस के सांसद भी हैं। आप गुरुवार की घटना के दौरान सदन में मौजूद थे और आप भी उससे प्रभावित हुए थे, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं अंजलि भारद्वाज, जो कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन यानी एनसीपीआरआई की कन्वीनर हैं, आपका भी स्वागत है अंजलि। और इसके अलावा हमारे साथ हैं शीला भट्ट, जो कि सीनियर एडिटोरियल डायरेक्टर हैं newsrediff.com में। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है प्रकाश जावड़ेकर, जो बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले एक रिपोर्ट। लोकसभा में चाकू निकला, पेपर स्प्रे छिड़का गया, खुद सांसदों ने संसद में हमला किया। Today, what has happened? This is a plot. आज जो कुछ संसद में घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है। सारे सदस्य उत्तेजित हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र पर कलंक लगा, लेकिन दोषी कौन है? what kind of democracy are we in? And added to that, they suspend 16 MPs. For what reason? तेलंगाना मुद्दे पर भड़के जज्बातों ने संसदीय लोकतंत्र को अभूतपूर्व रूप से कलंकित कर दिया। लेकिन क्या संसदीय गरिमा को लगे पलीते के लिए दोषी सिर्फ आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, या वे सांसद उसी परिपाटी पर चले जिसे तमाम दलों ने अपना रखा है? गौरतलब है कि आजादी के बाद संसदीय कार्यवाही के निर्वाह के लिहाज से 15वीं लोकसभा सबसे खराब रिकॉर्ड के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। गैर सरकारी संस्था PRS के अध्ययन के मुताबिक वर्तमान लोकसभा में 72 पेश बिल लंबित हैं। आशंका है कि ये लोकसभा सबसे ज्यादा विधेयकों को लंबित छोड़कर भंग हो जाएगी और ये बिल निष्प्रभावी हो जाएंगे। इस लोकसभा में अब तक 165 विधेयक पारित हुए हैं, जो 5 साल के कार्यकाल वाली लोकसभाओं के बीच सबसे कम हैं। 15वीं लोकसभा में 17% विधेयक 5 मिनट से भी कम की चर्चा के बाद पारित कर दिए गए हैं। सिर्फ 45% विधेयकों पर 2 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। वर्तमान लोकसभा में निर्धारित समय का 38% व्यवधान की वजह से बर्बाद हुआ, जबकि पिछली लोकसभा में 13% समय का इस कारण नुकसान हुआ था। वर्तमान लोकसभा में प्रश्नकाल का 40% समय नष्ट हुआ। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये आंकड़े क्या दिखाते हैं?
क्या सांसदों के लिए वही काम सबसे कम अहम नहीं हो गया है जिसके लिए वे चुने जाते हैं? व्यवधान के लिए सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन एक इल्जाम ये भी है कि पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से संसद को बाधित करने की रणनीति बनाती हैं। नतीजा संसदीय मर्यादा का क्षरण है, जिसका बेहद विद्रूप नजारा तेलंगाना मसले पर देखने को मिला। तो पहला सवाल विनय जी मैं आपसे करना चाहती हूं, जब अंतरिम रेल बजट पेश हुआ था तो बहस नहीं हो पाई थी, किसी तरह से पास हुआ और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सीमांध्र के सांसदों के विरोध को देखकर बहुत आहत हैं। आप लोग को पता था और ये बहुत ही अपेक्षित था, अनपेक्षित नहीं था सीमांध्र के सांसदों का विरोध जो गुरुवार को देखने को मिला, लेकिन आप लोग क्यों असमर्थ रहे परिस्थिति को संभालने में? देखिए, 15वीं लोकसभा की आप बात करें या जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं सदन हैं, हर सदनों की आप विधानसभाओं की भी बात करें तो एक प्रचलन सा होता जा रहा है। लोग नियम या संविधान के अंदर कोई बहस करने के बजाय अपनी बातें उससे इत्तेतर रखवाने की जबरदस्ती चेष्टा करते हैं, और जो किसी भी सिस्टम में या किसी भी संसदीय प्रणाली में संभव नहीं है। जब वहां वो बात करने में संभव नहीं है तो अनावश्यक रूप से उसमें फिर वो अव्यवस्था फैलाना, एक तरह की अराजकता फैलाने की बात है। मैं इसको ये मानता हूं कि ठीक है, हम भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पे लड़ रहे हैं, ये भी एक जो संसदीय परंपरा और संविधान परंपराओं के अतिरिक्त जाकर के जो है, ये लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरह से वैचारिक भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हुई है, और जिससे कि संवैधानिक अगर ताजा घटना को देखें तो ये वैचारिक भ्रष्टाचार की उत्पत्ति कहां से हुई है, आप यही बता दीजिए। अमृता जी, इसका पीछे मेरा मानना ये है कि अगर आप जो हमारी लेजिस्लेटर सिस्टम है, जो प्रणाली है, उस प्रणाली से इतर जाकर के जब आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसको आप जानबूझ करके, अगर आप पढ़े लिखे हैं, संविधान को जानते हैं, संसदीय प्रणाली को जानते हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती अपनी बात नियमों के विपरीत जाकर के रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं तो इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप लोगों के मैनेजरियल क्वालिटी पे भी लग रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन प्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सीमांध्र के सांसदों की जो हरकत है उसके बाद सब लोग ये कहने लगे हैं कि संसद की गरिमा धूमिल हुई है, कलंकित हुई है, लेकिन क्या बीजेपी ये मानेगी कि गुरुवार की जो घटना है दरअसल वो हंगामा, वो शोरगुल, वेल में जाकर विरोध, पेपर फाड़ने की घटनाओं से बनी संसदीय जो परिपाटी है उसी का एक विद्रूप चेहरा है? ये सरकार की और कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से जिम्मेवारी और विफलता का उदाहरण है। अटल जी ने 3 राज्यों का निर्माण किया, एक भी विवाद नहीं हुआ, और इस सरकार ने एक प्रदेश का निर्माण करने का क्या सोचा तो उसमें इतना बवाल मचा, और उन्हीं के पार्टी के सांसद, उनके खुद के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर धरने पर बैठते हैं, उनके मंत्री क्वेश्चन आवर सस्पेंशन की नोटिस देते हैं, उनके मंत्री वेल में कूदते हैं और नारे लगाते हैं, उनके सांसद रोज अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देते हैं, और अब तो मिर्ची भी फेंक रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि वो सांप भी छोड़ेंगे परसों बुधवार को। तो अगर इस तरह से करने वाले हैं तो कांग्रेस का कोई सुनता नहीं क्या? सोनिया गांधी जी का प्रकाश जी, एक मिनट, सोनिया गांधी जी और राहुल जी की क्या रीट चलना बंद हो गया क्या? ऐसा नहीं है, कांग्रेस में सोनिया जी का कोई सुनता नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन वो सुनाना नहीं चाहती है। कांग्रेस दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है कि तेलंगाना का बिल लाया इसलिए तेलंगाना मत देगा, और रायलसीमा और सीमांध्र में विरोध कर रहे लोग इसलिए वो वहां भी वोट मिलेंगे। प्रकाश जी, मैंने तो सवाल ये नहीं पूछा था। नहीं, लेकिन मैं जवाब ये दे रहा हूं, और मैं कांग्रेस के सांसद से ये सवाल कर रही हूं कि कांग्रेस के मैनेजर्स की कमी है इसमें, लेकिन मेरा सवाल ये था कि संसद में ये घटना एक लंबी प्रक्रिया की परिणति के रूप में देखने को मिल रही है। ये परंपरा जो परिपाटी बनती जा रही है विरोध की, उसका नतीजा लोग मानने लग गए हैं इसको। और परंपरा है जिसमें जब कागज फाड़े जाते हैं तब कोई विरोध के सुर नहीं सुनाई पड़ते हैं, जब माइक तोड़ा जाता है तब कोई विरोध का सुर नहीं सुनाई पड़ता है, जब वेल में आकर सांसद हंगामा करते हैं तब कोई विरोध का सुर नहीं सुनाई पड़ता है। तब क्या संसद की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं का हनन नहीं होता है क्या? मैं तो वही कह रहा हूं
कि ये पूरी संसद को शर्मसार किया कांग्रेस ने, और लगातार इतने दिन उनके सदस्य लगातार डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी उनको देख भी नहीं रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये जो जानबूझ के कर रहे हैं, इससे संसदीय गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई है कांग्रेस ने। प्रकाश जी, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सीधा जिस सवाल को मैं पूछ रही हूं, क्योंकि देश उस दौर को भी देख चुका है जब एक शीतकालीन सत्र आप लोगों के विरोध की भेंट चढ़ गया। जी। मैं फिर एक ही वाक्य बताता हूं, जो एक शीतकालीन सत्र खराब हुआ, काम नहीं हो पाया, क्या मान थी? केवल बीजेपी नहीं थी, बीजेपी थे, वामपंथी थे, तृणमूल कांग्रेस थे, डीएमके थे, एडीएमके थे, सरकार को समर्थन करने वाली सपा बसपा थी। सबकी मांग थी कि जेपीसी करो, घोटाले की जांच करो और जेपीसी करो, लेकिन सरकार ने नहीं माना और पूरा सत्र खराब होने दिया। बाद में दूसरे सत्र में पहले दिन को मान लिया कि जेपीसी होगी। तो ये अगर पहले ही दिन मान लेते तो एक भी दिन खराब नहीं होता। ये तो हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया था प्रकाश जी, लेकिन पिछले 3 सालों के दौरान और ओवरऑल 5 सालों के दौरान ऐसी कई घटनाएं, कई उदाहरण सामने आए हैं। अंजलि, आप लोग तो उस पूरी रिपोर्ट को बना रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार का जो 15वीं लोकसभा का सत्र है वो 65% ही चल पाया है, यानी अब तक के इतिहास में सबसे कम। बिल्कुल, देखिए तो क्या मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या केवल गुरुवार की हुई घटना इसके लिए जिम्मेदार है या ओवरऑल जो चली आ रही परिपाटी है वो भी इसके लिए कहीं जिम्मेदार है, विरोध की परिपाटी? देखिए, जो पूरा जिस तरह से हमने देखा है 15वीं लोकसभा में सदन चला है, मेरे ख्याल से सभी लोग उसको देख रहे हैं और उससे बहुत चिंतित हैं। इस सत्र को भी अगर हम देखें तो इसमें 95% समय जो है वो डिसरप्शंस में गया है। हमारे जैसे देश में जहां 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उनकी अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। इतने सारे बिल हैं जो कि पार्लियामेंट में पड़े हैं और सालों से पड़े हैं। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को देख लीजिए, जो भी भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। 10 साल से बात चल रही है, ये बिल आएगा। अब 2011 से ये बिल सत्र में पड़ा है और राज्यसभा में ये बिल पड़ा हुआ है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो जब हम बीजेपी से पूछे, बीजेपी कांग्रेस की गलती बताते हैं, हम कांग्रेस से पूछे वो बीजेपी की गलती बताते हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि एक डिसएंचेंटमेंट जो है वो पूरे सिस्टम के खिलाफ हो रहा है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लोगों का हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि काम हो नहीं रहा है, केवल एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों को कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली है और जो पूरा हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ढांचा है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। जी दुआ साहब, हम यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहे हैं जो संसद में हैं और जिनका की प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि वो जनता से जुड़े हर मुद्दे पर बहस कराएं और बहस के बाद जो नतीजे निकले उसको जनता के सामने रखें, संसद को कोर्ट ना बना दिया जाए। क्या आप इस बात को भी मानते हैं कहीं कि दरअसल सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं और विपक्ष भी उतनी ही जिम्मेदार है इस तरह की परंपरा को, इस तरह की परिपाटी को आगे बढ़ाने में? आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं, अखबार में भी पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर चुके हैं और अब खुद पार्लियामेंटेरियन हैं। देखिए, एक तो ये वो पार्लियामेंट नहीं है जो मैं कवर कर चुका हूं अपने यंगर डेज में रिपोर्टिंग में। ग्रेट पार्लियामेंटेरियंस, और हमारी जो पॉलिटिकल एजुकेशन हुई है पार्लियामेंट में हुई थी। सीपीआई के हिरेन मुखर्जी थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, भूपेश गुप्ता राज्यसभा में थे। स्वतंत्र पार्टी दूसरे एक्सट्रीम में मीनू मसानी और दांडेकर वगैरह थे, प्रोफेसर एनजी रंगा थे, इसी आंध्रा में से जहां से ट्रबल आ रही है। बीजेपी के तब जनसंघ थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाथ पाई थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे, काफी बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन बाबू, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। पीपल टॉक ऑफ हिज दलित लीडर एंड ऑल दैट। पार्लियामेंटेरियन स्किल बड़ी थी उनकी। आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, इतना बिटर क्रिटिसिज्म कई लोग करते थे गवर्नमेंट का, लेकिन पार्लियामेंट को कभी डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने। इतनी सिविलाइज्ड डिबेट होती थी, क्रिटिक से क्रिटिक, और घबरा जाते थे सरकार में भी। मधु लिमाय, 2 आदमी की पार्टी थी एक बार, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार घबरा रही होती कि आज मधु लिमाय क्या कहेंगे पार्लियामेंट में।
सुनी जाती थी, किसी को कोई एतराज हो तो वॉकआउट हो जाता था, 5 मिनट के बाद इसका वापस मतलब आ आज जाते के थे। सांसद जो है उस तरह की तैयारी करके नहीं आ रहे हैं कि बहस कर सके और इसलिए हंगामे को बढ़ावा मिल रहा है। तैयारी ये करके आ रहे हैं कि आज फैसला करके आते हैं पार्टियां कि आज हाउस नहीं चलने देना। हाँ। फैसला पहले हो जाता है और इसमें सब पार्टियां दोषी हैं, सरकार और अपोजिशन का सवाल नहीं है। पहले ही फैसला करके आते हैं। जो स्पीकर या चेयरमैन की मीटिंग होती है उससे पहले अपनी मीटिंग करते हैं, उसमें कहते हैं आज हाउस नहीं चलने देना और उनके लीडर्स कंसल्ट किए जाते हैं। शायद वो कहते हैं कि आज कैसे हाउस चलने देंगे। तो मनमानी हो रही है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और मनमानी दो अलग चीजें हैं। पार्लियामेंट नहीं चल सकती। सबसे बड़ा दोष ये है अपोजिशन पार्टी का कि लड़ाई उनकी सरकार से है और लड़ रहे हैं पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन को। उनका एम ही गलत है। अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो उनकी क्या वक़्त रहेगी? नहीं, लड़ाई अगर सरकार से है तो सड़क पर भी आकर लड़ाई की जा सकती है और चुनाव में भी लड़ाई की जा सकती है। बेशक उनको अपोज करे, बाहर करें, अंदर करें, तरीके से करें और शायद लोगों को इनकी इज्जत हो ये रहा है कि पार्लियामेंट की लोगों में इज्जत कम हो रही है। मैं आपने जो सवाल उठाया पहले उसके बारे में प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रकाश जी, HK दुआ साहब ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई दरअसल सरकार से है, पार्लियामेंट से नहीं है। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप चुनाव में जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं, सड़क पर विरोध करके लड़ाई लड़ सकते हैं। संसद जैसी संस्था में जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका परिणति इसी रूप में देखने को मिलती है जो गुरुवार को देखने को मिला। HK दुआ जी हमारे साथी है, वरिष्ठ संपादक है और वो देखकर भी नहीं देख रहे हैं कि अब जो पिछले 3 सत्र से जो व्यवधान है वो दोनों तरफ कांग्रेस है। लोकसभा में, राज्यसभा में वेल में कूदकर जो बंद करते हैं वो कांग्रेस के सांसद है और वो सरकार है कि जो दोनों को खिला रही है और खिलवा रही है। तो वो जो चल रहा है खेल उसके कारण हो रहा है। ये सच्चाई से आप परेशान और इसलिए एक मिनट वाक्य पूरा करने दो। इसलिए कांग्रेस का जब दोष होता है और जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता तो सब लोग मिलके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खराब कहते हैं। यह भी एक कांग्रेस का जस्टिफिकेशन है। ऐसे जस्टिफिकेशन का मैं विरोध करता हूं। क्षमा कीजिएगा अमृता जी, जावड़ेकर साहब बहुत ही विद्वान हैं और सीनियर भी हैं पार्लियामेंट्रियन। माननीय दुआ साहब ने कहा, आचार्य साहब भी यहाँ पे हैं, शीला भट्ट जी भी हैं जो बरसों से कवर कर रही हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट्री सिस्टम में समितियां होती हैं और सर्वदलीय समितियां होती हैं। हर राजनीतिक दल का वहां प्रतिनिधित्व होता है और पार्लियामेंट में बहस करने से पहले या पार्लियामेंट में कोई मसौदा रखने से पहले वहां पहले तैयार किया जाता है और उसके बाद उस पर बहस होनी चाहिए। नहीं, आप ये जो समितियों की बात कर रहे हैं और मसौदा रखने की बात कर रहे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर मसौदे में वो विवादास्पद बिल क्यों ले आए जाते हैं जिस पर की हंगामा ही उस पर भी पहले उस पर समितियों में चर्चा हो जाती है और उस बिल पे पहले जिसपे जनता का कंसर्न है उस बिल को पहले पास किया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे ये बात पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कई सांसदों को एम्बुलेंस में जाकर तो ब्रेक पर जाने से पहले विनय जी आप कह रहे थे कि संसदीय समितियां होती हैं और वहीं पर तय हो जाता है कि क्या करना है। देखिए, संवैधानिक रूप से जितनी भी सदन हैं वो नियमावली से और परंपराओं के आधार पर चलते हैं। और जैसा कि अभी माननीय दुआ साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही आप कह रहे थे, पहले में और अब में हास क्यों आया है इन सदनों में, जो संवैधानिक सदन है उनमें? उसका कारण ही सिर्फ ये है कि वैचारिक रूप से ये लोग प्रिपेयर नहीं है बहस करने के लिए। और बहस वो पहले मसौदे तैयार होते हैं समितियों में। आपने कहा था कि विवादित बिल, कोई भी बिल बगैर पार्लियामेंट्री कमेटीज के अनुमोदन के या उनसे संस्तुति के सदन में नहीं रखा जाता। सबसे अंत में कार्य मंत्रणा समिति भी होती है जिसमें सर्वदलीय प्रतिनिधित्व होता है। माफ कीजिएगा, ये जो कम्युनल वायलेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, वो तुरंत डिफर करने की नौबत क्यों आ गई? वो अगर मान लीजिए स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया या किसी कमेटी में भेजा जाना उचित समझती है पार्लियामेंट, तो उसको भेज सकती है और स्पीकर भेज सकता है।
जो चेयरपर्सन है, वो एक संसदीय व्यवस्था का एक प्रारूप है और उसका एक पार्ट है। माफ कीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र को बहुत बड़ा एक इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें हम सबको, पूरे हर हिंदुस्तानी को इस पे बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है कि सदन बहस की जगह है। ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का आदर घट रहा है। हम सब तो कह रहे हैं कि ये बहस की जगह है, बहस की जगह है, लेकिन बहस आप ही लोग नहीं कर रहे हैं, सांसद तो आप ही लोग हैं, ये जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है। शीला, आप भी लंबे वक्त से पार्लियामेंट कवर कर रही हैं, आखिर क्या कमी हो गई है जो पिछले दौर के मुकाबले आज की स्थिति इस तरह की आ गई है कि अब इस वक्त जो कार्यकाल है पार्लियामेंट का, उसमें 38% वक्त बर्बाद हो चुका है, गुजर चुका है बल्कि जो निर्धारित समय है, और उस 38% के निर्धारित समय के गुजर जाने के बाद आज अगर हम खाका बही देखें तो हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अमृता ये पूरी घटना को ऐसे देख ही नहीं रही हूँ। मुझे कुछ बर्बाद हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है। पार्लियामेंट में जो हो रहा है, जो एल राजगोपाल ने किया, वो जाती है, अतिशयोक्ति है, एक्सट्रीम है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी जो जिस तरह से गिनती है और सबकी, मैं ऐसे नहीं देख रही हूँ। पार्लियामेंट देश के बाहर नहीं है, देश के अंदर है, देश के लोगों की है, देश के अंदर की समस्याओं का मिरर है। और मधुलिमये और ये सब मैंने भी इतिहास पढ़ा है पार्लियामेंट का और बहुत कुछ लिखा भी है, वो सही है, पर वो जमाना अलग था जब समस्याएं अलग थी। आज प्राइस राइज है, आम आदमी दुखी है, इश्यूज बहुत है, हमारी जिंदगी फास्ट है। और सबसे पहली बात, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती है ये नहीं कहिए, मैं राज्यसभा कवर करती हूँ, पर मुझे ये पहले तो ये इश्यू पे मैं और एक बात बता दूं कि राजगोपाल ने जो किया हम सबको पता था। मैं राज्यसभा कवर करती हूँ पर सिर्फ एक दिन के लिए, चूंकि मुझे पता था कि कुछ होना था, क्या और कैसे होना था नहीं पता था, पर हंगामा होना था, इसलिए मैंने एक दिन का पास भी निकाला और मैं जाके मैंने रिपोर्ट किया। तो पहली बात ये कि सबको पता था ये होना था। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी पता था। राजीव शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी को, सरकार को नहीं पता था, कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब पूरा एक ये पॉलिटिक्स है। मैं नाटक कह के उसको नहीं कहना चाहती, भाई एक पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स राजगोपाल ने किया, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत खराब है, बहुत शर्मनाक है, हमारे लिए भी, सबके लिए। लेकिन जो हो रहा है वो सब कुछ गलत नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन शीला आप पार्लियामेंट कवर कर रही हैं और आप कह रही हैं कि राज्यसभा आप कवर करती है। राज्यसभा में रोज की तस्वीर, आप पिछले 7 दिनों की तस्वीर आप बता दीजिए, जहाँ पे पेपर फाड़े जा रहे हैं, जहाँ पर रेल में घुसकर नारे लगाए जा रहे हैं, जहाँ माइक खींचे और तोड़े जा रहे हैं। क्या इन घटनाओं को आप ये पॉलिटिक्स का मैसेज आ रहा है कि इतनी परेशानियां हैं और ये एक कहते हैं ना कि दर्द की दवा ढूंढने वाले लोग इतने परेशान हैं। मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, राज्यसभा और लोकसभा में काफी कुछ जब अच्छा होता है, मैं दूसरे दिन मैं रिपोर्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी दलीलें हुई, और दूसरे दिन सुबह पेपर में ढूंढना पड़ता है कि वो चर्चा तो आई नहीं पेपर में, ना टीवी पे दिखती है, लेकिन पीटीआई के मैसेज में नहीं होती। मैं ये कह रही हूँ, सीरियस बात कोई लिखता नहीं है, और आम आदमी को तो इतनी परेशानी है कि वो देखता नहीं है। अगर सीरियसली चर्चा, जब हंगामा होता है तभी आता है। मैं ये कह रही हूँ, ये जो बुराई है ये कि ठीक से पार्लियामेंट रिपोर्ट नहीं हो रही है, उसका भी एक कारण, बहुत सारे कारण में एक कारण ये है। जब सीरियस बात, आप दूसरी rediff.com के एडिटर ही हैं, आप अपने इस वेबसाइट पे क्यों नहीं इंपॉर्टेंट खबरें देती हैं? आपको पता नहीं है कि पार्लियामेंट rediff.com को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इंटरनेट को अभी तक नहीं करती। मेरे पास नहीं है। मैं मानती हूँ तेलंगाना इशू पे, कोई भी इशू पे, विवादित इशू जो हो, और पार्लियामेंट में अगर ऐसे माहौल आप नहीं देखना चाहते, ये मुझे जरूर पता है, ये लोग भी कहेंगे और हम सबको सवाल पूछेंगे, अगर आप नहीं चाहते ऐसे गंदे दृश्य, अगली सीन्स, तो कोई भी विवादित इशू पे कंसेंसस बनाने की कोशिश पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर ही कोई एक ऐसी व्यवस्था करके करनी चाहिए। आज आप इस आंध्र प्रदेश की असेंबली ने आपको ना कहा है, वो आंध्र प्रदेश की असेंबली लोगों की आवाज है, आप वो लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए,
तो फिर आप कुछ तो करिए सीमा। मेरे तो अपने कोई विचार नहीं है कि तेलंगाना होना चाहिए या नहीं चाहिए, पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि सीमांध्र। लेकिन आप इतनी सीजन रिपोर्टर हैं शीला, आपको ये पता होगा कि जो असेंबली के मत हैं उसका संवैधानिक रूप से कोई मतलब नहीं है इस बिल को पास कराने में। संवैधानिक से ऊपर तो ये है ना कि लोगों का मत। हाँ, तो आज एक पूरा आंध्र प्रदेश की असेंबली ने ये कहा। और दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। प्रकाश जी को नाराज हो गए। प्रकाश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राजगोपाल और सीमांध्र के जो एमपीज है उनकी और कांग्रेस की मिलीभगत है। मेरा उससे ऊपर ये कहना है कि बीजेपी को भी ये अच्छा लग रहा है जो हो रहा है और जो हुआ। हाँ। क्योंकि वो भी उसकी सियासत के हिसाब से ये बेहतर अनुकूल परिस्थितियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस इशू पे दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है। दोनों को सीमांध्र में और तेलंगाना में वोट चाहिए जी। और इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के हाथों में दोनों लड्डू है, वो बीजेपी भी वो लड्डू अपने हाथ में रखना चाहती है। मगर पीडीटी आचार्य साहब, वहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है, आंध्रा में परेशानी हमारी है। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये परेशानी का सबब है। बीजेपी देख ही सकती है ना, अपॉर्चुनिटी वो राजनीतिक लाभ तलाश रही है। राजनीतिक लाभ के लिए वो अपॉर्चुनिटी तो देख ही सकती है। पीडीटी आचार्य साहब, हम लोग अब तक इतनी बहस किए और हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो भी स्थितियां हैं तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है। जनता इस बात से परेशान है कि क्या जो पार्लियामेंटेरियंस उनके लिए नियम बनाते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं, वो खुद नियमों में बंधे हुए नहीं है क्या वो नियमों से ऊपर हैं क्या? देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि एक राजगोपाल ने जो किया है, हाउस में जो किया वो तो शर्मनाक है ही। हाँ। लेकिन ऐसे कई राजगोपाल निकल आएंगे फ्यूचर में। और वो जो उन्होंने जो पेपर गैस की जगह शायद पॉइजन गैस भी लेके आएंगे बाद में। तो ये जैसे आपने कहा शुरू में, एक तरह से एक अराजकता फैल रही है और ये काफी समय से चल रही है। और आपने कहा कि इसकी एक परिणति हो सकती है, तो परिणति है ही ये, कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है ये। क्योंकि जो ट्रेंड मैंने देखा है कई सालों से पार्लियामेंट में मेंबर लोगों का जो बिहेवियर है, उसका जो ट्रेंड मैंने देखा है, उससे मुझे लग रहा था कि इस तरह की चीजें होंगी वहां पर। इसके दो कारण हैं मेरे विचार से। मैंने इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया है। एक कारण ये है कि देखिए, पॉलिटिकल हाउस मैनेजमेंट का एक चीज होती है, हाउस मैनेजमेंट ऑफ द हाउस, वो ऑनेस्ट मैनेजमेंट होता है। कई इश्यूज होते हैं, पार्लियामेंट है तो नेचुरली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल जो है वो आके इश्यूज उठाएंगे वहां पर, तो होगा। और मेंबर्स एक्साइटेड होंगे, गुस्से में होंगे, वो सारी चीजें होंगी और इश्यूज उठाएंगे। लेकिन उसकी एक परिधि होती है और उस परिधि के अंदर उसको रखना है, वो है मैनेजमेंट की बात। लेकिन हमने तो सुना है कई जगह पर ऐसे सुनने को मिलता रहा है कि सांसद बार बार कहते हैं कि हम कोई स्कूल के बच्चे थोड़े ही हैं कि हमारे ऊपर रूल शब्द से लागू किया जाए। प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रकाश जी, मैं दो ही चीजें कहना चाहता हूं। देखो, संसद में सांसद आता है तो किसी की ये इच्छा नहीं होती कि संसद बाधित हो। दो चीजों की जरूरत है लोकतंत्र में। पहली, संवेदनशील सरकार और फिर जिम्मेवार विपक्ष। इसमें अब राजनीतिक पार्टियां इतनी बढ़ गई, 36 पार्टियों के प्रतिनिधि आज संसद में है। तो समझो तमिलनाडु की चुनाव है, तो मैं देखता हूं कि तमिलनाडु चुनाव के पहले के 2 सत्र में डीएम के अगर वेल में एक नारा लगाया तो उल्टा नारा एआईडीएम के लगाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो सपा जो करेगा उसका खिलाफत बसपा करेगा, बसपा करेगा उसकी खिलाफत। तो ये रीजनल लड़ाई आज संसद में दिखती है। वो वैचारिक आधार पे हो, विषय के बारे में हो, वैसा न होते हुए शोर शराबे की कंपटीशन होती है। अगर ये बदलना है तो नहीं है प्रकाश जी, मैं बता रहा हूँ, लड़ाई नहीं है। पिछले 3 सालों के संसद की कार्रवाई को देखा जाए तो और बहुत सारी लड़ाइयां हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ जी कि हर चुनाव के पहले उस राज्य का विवादों को बहुत बड़ा तूल मिलता है और उसके कारण शोर शराबा होता है, सदन बाधित होता है।
दूसरी व्यवस्था ये करने की जरूरत है, इसलिए लंबा समय बैठे। पहले तो 100 दिन सत्र होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज ऐसा है, आज इतनी सांसदीय प्रकाश जी, हम इस पर बात करेंगे कि सत्र कैसा होना चाहिए और हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे नियमों को दुरुस्त किया जाए, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आपने जो बताया कि संवेदनशील सरकार होनी चाहिए और जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, आप लोगों ने विपक्ष की भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से निभाई है। अब 100 दिनों के अंदर चुनाव होने जा रहा है और हो सकता है आपकी सरकार आए, उसके बाद की स्थिति अगर विपक्ष उसी तरह का हंगामा करने लग जाए जिस तरह से आज पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है, तब क्या होगा, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई सांसदों को एम्बुलेंस में जाकर प्रकाश जी, आपने जिम्मेदार विपक्ष और संवेदनशील सरकार की बात की और कहा कि अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझें तो पार्लियामेंट हो या विधानसभाओं का पटल हो, वो ठीक तरीके से चलाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे नज़ारे हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? क्या ये जनभावनाओं के खिलाफ नहीं है? क्या आपको लगता है कि जनता में इससे सांसदों के प्रति और विधायकों के प्रति विश्वास बढ़ता है? अगर हम 2011 के कर्नाटका के उदाहरण लें तो 15 जेडीएस और कांग्रेस के एमएलएस को वहां पे सस्पेंड किया गया। 2013 में गुजरात में जब नई सरकार बनी तो कांग्रेस के सभी एमएलएस को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि सत्र को ठीक तरीके से चलाया जा सके। यहां पर जब सरकार ये कहती है कि विरोधी सांसदों को हम सस्पेंड करके पार्लियामेंट को ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि नहीं, सस्पेंशन का हम विरोध करते हैं। तो एक तरफ आपकी सरकारें जगह जगह अपने विधायकों को सस्पेंड करके चलाती है सरकार, दूसरी तरफ आप यहां पे कहते हैं कि सस्पेंशन का विरोध करेंगे। नहीं, आप गलत कह रही हो। लोकसभा में सभापति को अधिकार है 5 दिन के लिए किसी भी सदस्य को वो सभागृह में आने से मना कर सकती है। और वैसे उन्होंने 18, एक मिनट, ऐसा ही उन्होंने 18, उसका कोई प्रस्ताव नहीं आया था, तो न विपक्ष न कोई विरोध करने का मुद्दा ही नहीं आया। सभापति ने ऐलान कर दिया। हम यही पूछेंगे ये पहले दिन क्यों नहीं किया? ये मुद्दा उठता है ना, पहले करने कि जब के लिए प्रस्ताव था और इन्होंने कांग्रेस के सांसद का बयान सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? सीमांध्रा के जो सदस्यों ने ये किया, आपको भी पता था, सबको पता था, इससे पहले प्रस्ताव रखा गया था और विपक्ष ने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से इतर कार्य किया और उन्होंने उसका विरोध किया, जिसकी परिणत उस दिन की घटना नहीं, पेपर स्प्रे का रहा, मेरे पास जी, मेरे पास रिकॉर्ड में लेके आया हूं, रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ है। ऐसा कोई प्रस्ताव इस सत्र में सरकार की तरफ से नहीं रखा। कार्यमंत्रणा समिति में आपकी पार्टी ने पहले दिन से ही कह दिया कि हम निलंबित नहीं होने देंगे। एक मिनट जरा सुन तो लो। जो 18 सदस्य आज निलंबित किए गए वो भी सरकार के प्रस्ताव से नहीं हुए हैं, क्योंकि लोकसभा के सभापति को 5 दिन के लिए निलंबित करने का अधिकार है। मैं यही पूछ रहा हूँ, यह अधिकार था पहले जो समितियां थी, पहले दिन क्यों नहीं किया? सपोर्ट किया आपने? तो नहीं, सभा मुझे दिखाओ कब प्रस्ताव लाया आपने? प्रस्ताव लाया ही नहीं। आप दोनों कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव लाया ही नहीं गया, आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव लाया गया, सपोर्ट नहीं हुआ कार्य मंत्रणा समिति में। आपका क्या कहना है? देखिए, ये कहते हैं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी दोषी है। मैं कहता हूँ सब पार्टियां दोषी हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, इसमें सबका कसूर है। उस दिन जो हुआ लोकसभा में पेपर स्प्रे जो इस्तेमाल किया गया है, वो एक क्राइम है। अगर बाहर होता तो पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते थे और उन पे मुकदमा चलता। दिस इज द क्राइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके लिए क्या है? 5 दिन की सस्पेंशन इज नॉट मच ऑफ ए पनिशमेंट। देयर शुड बी स्वीयर पनिशमेंट एंड देयर इज नो प्रोविजन येट कि क्राइम कमिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हाउ दैट इज टू बी टैकल, एंड दे शुड ऑल पार्टी एक कंसेंसस पे आनी चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का है चाहे अपोजिशन का है, वो सवाल नहीं है। हमने खुद देखा राज्यसभा भी एडजर्न हो गई थी। एडजर्नमेंट तो बहुत होती है, दिन में 4 बार होती है आजकल, आते जाते रहते हैं कि कब शुरू हुआ और कब एडजर्न। जब हम राज्यसभा से सेंट्रल हॉल में गए तो लोकसभा से लोग आ रहे थे, आंखों से पानी आ रहा है,
कोई रुमाल से साफ कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कि ऐसा सीन था। हाँ, अगर मान लीजिए भगदड़ मच जाता, लेकिन दो चार लोग दब जाते या किसी के सीने में कोई समस्या आ जाती। सवाल ये है कि क्राइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के लिए रेमेडी नहीं है। 5 दिन की सस्पेंशन, एक्सपेल्शन इज नॉट इनफ, नंबर 1 जी। ये जितना सब कुछ हो रहा है, और उसमें सब पार्टियों को विचार करना चाहिए। प्रकाश जी इज वन ऑफ द बेटर एमपीज इन द राज्यसभा एंड वेरी विजिलेंट, और काफी मुद्दे उठाए हैं करप्शन के बारे में उन्होंने, और सरकार ने भी उनका जवाब पूरा नहीं दे पाए। लेकिन इनकी पार्टी भी कभी कभी फैसला करके आती है आज रोकना है, और बाकी पार्टी भी करती है कि आज हाउस नहीं चलने देना। और कभी कभी सरकार खुश हो जाती है कि क्वेश्चन आवर्स कटल हो गए, हमें तो जवाब नहीं देना पड़ता। क्वेश्चन आवर में अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मिनिस्टर की तैयारी करके आते हैं और आप सारे उनके सवाल सेटिस्फैक्टरी नहीं होते। 40% क्वेश्चन आवर बर्बाद हो चुका है। They get away without answering the questions which are generally in the people's interest. I would say questions का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। और जो डिबेट्स हुई हैं, कुछ डिबेट जैसे कह रही थी शीला, some of the राज्यसभा डिबेट्स वेरी गुड ऑर्डर। लेकिन हमने तो अभी पीआरएस का एक आंकड़ा पढ़ा जिसमें सिर्फ 45% ऐसे बिल्स हैं जिस पर की 2 घंटे से ज्यादा की बहस हुई है, सिर्फ 45% रह गया है। लेकिन कुछ डिबेट्स ऐसे इश्यूज पे बड़ी अच्छी हुई हैं। प्राइस राइज पे डिबेट हुई है, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पे डिबेट हुई है, नक्सलाइट्स पे बिल पे डिबेट हुई है। तो कई डिबेट का स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा था। हमें पुरानी याद आ गई थी। बहस इस बात पे कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद से पार्लियामेंट ने क्या सबक सीखा है। लेकिन ये बड़ा रेयर ओकेजन है कि एक अच्छी डिबेट चल पाए और अच्छी हो। दरअसल मामला ये है कि एसेंशियल इश्यूज पे पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है देश में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। जैसे टेररिज्म क्यों कंसेंसस नहीं हो सकती, सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज, उन पर कंसेंसस होनी चाहिए और हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी है। प्राइवेटली बिल्कुल बात मानते हैं, लेकिन वहां जाके नहीं करेंगे। एक इश्यू पे होनी चाहिए जिस पे नहीं है, कि कोई भी डिफरेंसेस हो, पार्लियामेंट चलाने पे भी कंसेंसस होनी चाहिए। जी, मैं इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। वो कंसेंसस बहुत जरूरी है। सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, पार्लियामेंट चलाने पे कंसेंसस कैसे बनाया जाए। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल हरकत होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या इसके लिए कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत है? बिल्कुल, इसके लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है ही। और जो इम्यूनिटी, जो आप दुआ साहब ने भी कहा, जो इम्यूनिटी है अभी करंटली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंटेरियंस को, उसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है जब इस तरीके के हादसे होने लगते हैं। इसमें लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी तक हमने जो सब सुना है, कांग्रेस बीजेपी के सबके सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि आज स्पष्ट हो रहा है कि राजनीति लोकनीति पे हावी हो रही है। लोगों की बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारे क्लियर बिल्स हैं जो कि पड़े हुए हैं। और आपने बताया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं जिसपे सारी पार्टियां बैठ के सहमति बनाती हैं। ये सारे बिल्स हैं, चाहे शिकायत निवारण का हो, चाहे SC/ST एट्रोसिटीज का अमेंडमेंट का हो, चाहे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का हो, इन सारे बिल्स के ऊपर पार्लियामेंट्री कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट्स बहुत लंबी लंबी दे दी हैं, सहमति भी है। कंसेंसस बिल्स का क्या है? आपने बात की कि बहुत सारे बिल्स के ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा। आपने कम्युनल वायलेंस की बात की, हमें लगता है बहुत जरूरी बिल है और इन बिल्स के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, इनके ऊपर बहस होनी चाहिए। कंसेंसस बिल्कुल हो सकता है, जरूरी है। पर व्हाट अबाउट द बिल्स जिनके ऊपर कंसेंसस है? वो कौन नैतिक जिम्मेदारी लेगा? आज लोग विसल ब्लोअर की फैमिलीज जिनको मार दिया गया है, वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर 7 दिन से बैठे हैं, बीजेपी के दफ्तर के बाहर 7 दिन से बैठे हैं। वो उनको पिंग पोंग की तरह से बोला जाता है, बीजेपी कहते हैं कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस कहते हैं बीजेपी गलती है। तो लोग किधर जाएंगे? जो कंसेंसस बिल्स है, क्या उस पे आज हमारे नेता कांग्रेस और बीजेपी के दोनों मौजूद हैं? क्या वो ये कहने के लिए तैयार हैं कि वोट ऑन अकाउंट हो जाए, सारे विवादित बिल को वो देख लें, लेकिन लास्ट में वो एक दिन रखेंगे जिसपे कंसेंसस बिल्स के ऊपर चर्चा होगी और उनको पास किया जाएगा? ये तो मांग बिल्कुल जायज है। कंसेंसस बिल तो तेलंगाना का बिल भी था, बीजेपी को भी कोई विरोध नहीं था और कांग्रेस भी चाहती थी उसको पास कराना, लेकिन फिर भी उस बिल पे इतना ज्यादा संसद में जिस तरह की तस्वीर बिल पास हुए हैं जो 2 मिनट में वॉइस वोट से पास किए जाएंगे। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करना तो बहुत पुरानी बात हो गई जी। लेकिन हम कंसेंसस बिल की बात कर रहे हैं। जाइए, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। आप क्यों कह रही है कि बीजेपी भी पास कराना चाहती है? अरे नहीं कराना चाहते हैं। ये क्रिकेट की गेम चल रही है जिसमें बॉलर को कहा जाता है बाउंसर मारना, स्लो करना, बहुत ज्यादा बॉल घिसते रहना। क्रिकेट बैट्समैन को कहा जा रहा है
क्रीज पे टाइम निकालो, ऐसे ये सब हर बाजू हर लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ फिर से, क्योंकि ये इशू में सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं मानती हूँ फ्रीडम के हिमायती लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि संसद में कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए इस राजगोपाल जैसे गलत लोगों के कारण कि संसद में एडजर्नमेंट हो ही नहीं सकता। एडजर्नमेंट भी मेरा फ्रीडम है कि मैं मुझे एक्सप्रेस करना है कि मुझे ये जो हो रहा है नहीं है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड थिंग कि ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए, क्योंकि ये बच्चे लोग देश में मीडिया और पब्लिक कह रही है ये तो संसद काम नहीं कर रही है, इसलिए ऐसी व्यवस्था है जिसमें एडजर्नमेंट न हो। मैंने वो हेल्दी है, ये तो ये लोग जो गेम खेल रहे हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जावड़ेकर साहब, मेरा इससे बड़ा सवाल था और इस बात पर भी कि आप लोगों के प्रिविलेज बने रहे, किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन जब इस तरह की हरकतें संसद के अंदर देखने को मिलती है, जब किसी की जान तक जा सकती है या किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या पार्लियामेंटेरियंस एक होंगे? क्या कोई नियम को कड़े किए जाने की बात आप लोग करेंगे, मांग करेंगे? मेरा मानना है कि जिसने ये मिर्ची का स्प्रे फेंका उसको तुरंत सदन से बाहर, यानी एक दिन के लिए नहीं, परमानेंटली उसकी मेंबरशिप खत्म करनी चाहिए। और हो सकती है, आपको याद होगा, सरकार को प्रस्ताव करना पड़ता है, हम समर्थन करेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि जब एक स्टिंग ऑपरेशन आया था कि प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिए गए, तब सदन ने एकजुट होकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनकी सदस्यता खत्म करी। तो ऐसा नहीं कि सदन ने ये नहीं किया है, लेकिन ये प्रस्ताव व्यक्तिगत प्रकाश जावड़ेकर नहीं ला सकता, विपक्ष नहीं ला सकता, ये सरकार को प्रस्ताव देना पड़ता है, तो फिर होगा। अब उनका ही मेंबर है तो वो देंगे नहीं देंगे पता नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप दे सकते हैं प्रकाश नहीं वो, लेकिन उपयोग वो काम नहीं होता। पीड़ित था, लेकिन हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं। एक मिनट, ये होता नहीं है। सरकार का प्रस्ताव ऑफिशियल प्रस्ताव है, सरकार का प्रस्ताव ऑफिशियल प्रस्ताव होता है, बाकी मेंबर्स देते उसको अशासकीय यानी नॉन गवर्नमेंट बिजनेस कहते हैं, उसका नहीं होता है उपयोग, किसी को बाहर नहीं कर सकते, वो सरकार को मूव करना पड़ता है। ज्ञान के आधार पर हम बात करेंगे, परसेप्शन के आधार पर मत करो। वास्तविकता यह है कि कंसेंसस की बात हो रही है। मैं वही फिर उदाहरण बताऊंगा। बिहार का विभाजन करना था, झारखंड का निर्माण होना था, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी के नहीं थे, बीजेपी के घोर विरोधी थे है। उन्होंने कहा था झारखंड ओवर माय डेड बॉडी। अटल जी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन 6 महीने ऐसा काम किया कि वही लालू तैयार हो गए, राजी हो गए और उन्होंने ही विभाजन का प्रस्ताव रखा। अगर लीडरशिप स्टेट्समैन की हो, अगर लीडरशिप में वो सबको साथ लेकर चलने की इच्छा हो और कला हो, तो निश्चित रूप से ये संभव होता है। इस विषय को भी आपको देखना चाहिए हो कि सबको साथ लेकर चले, और कम से कम संसद के अंदर संसद की गरिमा को बनाकर रखने के लिए भी लीडरशिप को या लीडर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लीडर या एक पार्टी की बात नहीं है प्रकाश जी, यहाँ पर पूरी संसद की बात है और संसद की संविधान की गरिमा की बात है, जो तमाम सांसदों के व्यवहार से निर्धारित हो रही है। एक सांसद अगर कोई इस तरह के काम करता है तो पूरी संसद के ऊपर जनता सवाल उठाती है, वो अविश्वास पैदा होता है, जिससे तमाम सांसदों को आने वाले दिनों में हो सकता है रूबरू होना पड़े जनता के सामने जाकर। हम जनता से सीधा सवाल जवाब करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इसके ठीक कही है कि इसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई किया जाए मेंबरशिप से, अब उसके लिए प्रस्ताव ये भी ला सकते हैं। जी चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी इस बारे में कोई प्रस्ताव लाए। केवल सरकार क्यों, बीजेपी भी ये प्रस्ताव ला सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, कोशिश तो करें। माननीय अध्यक्ष जी, कई सांसदों को एम्बुलेंस में जाकर तो आज हम संसद की गरिमा पर बातचीत कर रहे हैं और अब मैं बिना वक्त गवाए सवाल का सिलसिला शुरू करती हूँ। जी, मैं अब तक क्या सोचता रहा हूँ एक आम आदमी के तौर पर, आप लोग क्या आम आदमी मानते मैं नहीं जानता,
कि आम आदमी क्या सोचता है। बचपन से लेके जो मैं सोचता था, मैंने देखा कि कभी मेरे फैमिली ने ये नहीं बोला बेटा तुम राजनेता बन जाना। थोड़ा पढ़ने में तेज उसको बोलते अरे बड़ा अच्छा अधिकारी की तरह बात कर रहा है, कोई अच्छी और ज्यादा बात कर रहा है बोले इंटेलेक्चुअल लग रहा है, कोई लड़ाई दंगा कर रहा है आगे बढ़ रहा है, ये तो भाई नेता आदमी है। एक जो छवि बनती है हमारी, यही छवि बनती है। हमारी सब इच्छाएं होती हैं, हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, हमारे घर वाले कभी क्यों नहीं बोलते बेटा राजनेता बनो, हमारे अंदर इच्छा हो गया हाँ क्यों नहीं पहुंच पाते। ये जो तो आप लोग यहाँ पर नेता लोग जो संदेश दे रहे हैं वो जनता किस तरह से ग्रहण कर रही है उसका उदाहरण देखिए। इनसे जवाब ऐसा दूंगा कि छवि क्यों बनी उनके दिमाग में। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है वाकया, अमृता जी, जब पहली दफा मैं यूनिवर्सिटी से निकला था और रिसर्च स्कॉलर था और समाजवादी पार्टी ने मुझे बुला के एमएलए का टिकट दिया। टिकट लेके मैं जब घर पहुंचा, मेरे फादर प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा बेटा तुझे पढ़ाया लिखा इसीलिए था कि गुंडा बनेगा, ये शब्द थे। और फादर से हमारे डिस्कशन हुए थे और मैंने कहा था कि अगर सारे लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो देश की जो ड्राइविंग सीट है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में और हमारे संवैधानिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर वहां से सारे अच्छे लोग पलायन ही करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार की ड्राइविंग सीट खाली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो बैठेगा ही। अच्छे लोगों को इसमें आना चाहिए और इसको संभालना चाहिए। आप लोगों से चाहूंगा कि अच्छे मुद्दों पे आप लोग एक साथ क्यों नहीं होते हैं? जब वेतन बढ़ाने का मुद्दा होगा फिर एक साथ हो जाएंगे, अच्छे मुद्दे होंगे अलग अलग हो जाएंगे। फिर जैसे मतलब कोई आपकी नजर में अच्छे मुद्दे का मतलब क्या है? जैसे अच्छे मुद्दे में जीएसटी का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, अभी एफडीआई पे था तो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। अच्छे मुद्दों को तो भी उठा सकते हैं ये लोग। और दूसरा मैं हरद्वार सर से पूछना चाहूंगा, सर ये बताइए कि संसद में कोड ऑफ कंडक्ट तो है, उसके पालन का कोई अच्छी तरीके से रूल नहीं है, और दूसरा है कोड ऑफ इथिक्स क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये दोनों बहुत अच्छे मुद्दे हैं इन संसद के लिए। और तीसरा है कि मैं इनसे विनय सर से पूछना चाहूंगा, सर ये बताइए कि पार्टी अंदर क्यों नहीं आंतरिक लोकतंत्र ला रही है? बाहर तो लोकतंत्र है, आंतरिक रूप से पार्टी के अंदर लोकतंत्र। अच्छा, आप सारे सवाल पूछ लेंगे तो मैं सिर्फ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करता हूँ। आचार्य जी जाते हैं, ये तो उन्होंने बनाए होंगे कोड ऑफ कंडक्ट भी है, कोड ऑफ एथिक्स भी है, एथिक्स कमेटी भी है, लेकिन उसका पालन तो मेंबर्स को करना है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्यों नहीं होता? हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में जो रूल्स है, इन रूल्स में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मेंबर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं तब क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा, वो सारी चीजें उसमें पूरे विस्तार से रखा हुआ है रूल्स प्रोसीजर में। जी आचार्य साहब, एक चीज बताइए, अगर कोई पेपर स्प्रे लेके आ जाए, स्प्रे कर दे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बारे में भी कोई रूल है क्या? कोई भी, देखो ऐसा है, स्प्रे के बारे में स्पेसिफिकली तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नई चीज है। लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ कोई है, वो तो है ही, क्रिमिनल एक्टिविटीज तो करना ही नहीं चाहिए किसी को। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कोई रूल है, नहीं रखी कोई रूल है क्या? संवैधानिक देखिए ना, एक इसको लेके एक गलत फहमी है। अब एक एमपी जो है अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए तो क्रिमिनल एक्टिविटी करे, हाउस के अंदर हो या बाहर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट ही है। लेकिन आचार्य साहब, मैंने जो सवाल पूछा था, जो जनता जानना चाहती है, वो एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती है। जो भी सांसद फ्लोर के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, फ्रीडम ऑफ अदर एक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ अदर मेंबर्स टू हेयर ऑल्सो, यस, ये भी होनी चाहिए साथ में। आम जनता की गलती क्या है ये आप लोग बता दीजिए। क्या वो वोट दे के आप लोगों को वहां पहुंचा है, ये गलती है? या महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, ये गलती है? या उसके हाथ में कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ये गलती? जावड़ेकर साहब, नहीं, पहले तो जो एक प्रिविलेज की चर्चा हुई उसका एक वाक्य कहूंगा कि देखो, अपनी राय रखने की बेबाक तरीके से वो अधिकार है सांसद को। अब ये जो मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन का दूसरा एक कानून आया कि जिसके तहत व्हिप की सिस्टम लागू हो गई, तो इसलिए अब वोट देने का जो अधिकार था वो स्वतंत्रता अब खत्म है। अब केवल एक प्रिविलेज बचा है, किसी को भी गुनाह करने का अधिकार नहीं है। कोई कहेगा कि मैं सांसद हूं, गोली चलाऊंगा, किसी को मार दूंगा, ये थोड़ा ही ना है अधिकार, वो तो क्राइम है। उन्होंने जो सवाल एक और सवाल आपके लिए आ रहा है। प्रकाश जी और विनय जी, आप भाजपा और कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत के स्तर पर एक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के रूप में हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व लगभग आप तक सिमटा हुआ है।
हम जब इतने देश और विश्व के स्तर पर इतनी ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं, क्या हम इतने गिर गए हैं कि केवल हम अभी संसदीय हमारे सांसदों की मर्यादा आचरण तक सिमटे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्वलंत रह गया आप नहीं, मैं वही कह रहा हूं। आप 10 साल से ये सत्ता के दम में चूर हुए हैं और आप एक सत्ता ना पाने की छटपटाहट में जी रहे हैं। नहीं भाई, लेकिन ये ऐसा इतनी गिर गई है कि जनता अपना विश्वास खोती चली जा रही है। मैं वही कहता हूं, आपका प्रश्न है गवर्नमेंट ने डिजर्व, बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिएगा जी। लोगों को वही सरकार मिलती है जिसको वो चुनते हैं। दूसरी बात है महत्वपूर्ण कि आज कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलके भी 50% ही है और सबसे ज्यादा 50% बाकी सारी रीजनल पार्टियां हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, कभी कभी हमारी पेसिमिज्म ऐसा चढ़ जाता है कि देश में कुछ हो नहीं रहा है। इसी 15वीं लोकसभा में 100 से ज्यादा बिल एक राय से पास भी हुए हैं। 165 बिल पास हुए हैं, लेकिन 72 बिल अभी भी लोकसभा में मैं वही बता रहा हूं, लेकिन 165 हो गए हैं और एक राय से हो गए। इतिहास में सबसे कम है प्रकाश जी, लेकिन वो सवाल नहीं है। अरे सरकार अगर लेट जागेगी तो क्या करोगे, लेकिन 165 एक राय से हुए हैं, ये भी देश के सामने आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि हमने आपको वहां पहुंचाया, हम चाहते कि आप हमारे लिए काम करते हैं, आपने वहां पे पहुंचाने के बाद आप में और एक गुंडे में क्या फर्क रह जाता है? बिल्कुल सही आपने कहा है, आपने हमको पहुंचाया है और संसद सत्ता पक्ष विपक्ष और सभी राजनीतिक दलों से मिलकर बनता है। सारे राजनीतिक दलों का वहां प्रतिनिधित्व होता है और जो संसद चलती है या जो सदन चलता है उसमें उनकी सबकी कंसेंसस होनी चाहिए। जैसा कि गांधी जी कहते थे कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में है, तो हम लोग कहीं नहीं पढ़ते कि सांसदों के ये कर्तव्य, हर जगह ये विशेषाधिकार वो विशेषाधिकार। तो इन विशेषाधिकारों की कटौती के लिए क्या कानून है और सांसद जी क्या आप तैयार हैं कि इन विशेषाधिकारों की कटौती हो जनता के हित में? जी मैं जवाब देता हूं, मैं देता हूं। अरे मेरा नाम लिया। जी आप बोलिए। मैंने ये कहा कि कोई विशेषाधिकार का यह अर्थ नहीं होता है केवल बोलने की आजादी है, अपनी राय रखने की, बेबाक राय रखने की आजादी है, इसके सिवा सांसद को कोई भी विशेषाधिकार नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। एक सवाल आया था प्रकाश जी की फ्रिस्किंग जो आम लोगों की होती है वो सांसदों की क्यों नहीं होनी चाहिए, ताकि इस तरह की है। अरे सभी हवाई अड्डों पर होती है, लोकसभा में भी करें। हाँ, क्यों होनी चाहिए जी, होनी चाहिए जी। अपने समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अमृता जी, मैंने पहले भी कहा था कि गांधी की विचारधारा के साथ साथ गोडसे की भी विचारधारा थी, ये हमेशा रहा है। लेकिन गोडसे की विचारधारा से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। ये गांधी की ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व दुनिया में उसको माना है और समाज ने माना है, और वही होगा। चंद लोगों के ऐसे गलत आचरण से पूरे संसद को हम शर्मसार नहीं कर सकते। मैं कहना चाहती हूँ कि संसद में के कोई ऐसे विशेषाधिकार न कम होने चाहिए न बढ़ने चाहिए, इतने अधिकार रहे ताकि सत्ता पक्ष में जो भी है वो संसद की गरिमा से थोड़ा डरे कि हमें पार्लियामेंट में जाना है। आप ये कह रही हैं कि जो संसद में सांसदों को प्रिविलेज है वो बना रहना चाहिए, आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि कोalition सरकारों का दौर है और वो आगे भी मुझे लगता है चलेगा। ऐसे में अपने ऊपर अनुशासन रखना, सेल्फ डिसिप्लिन सभी पार्टीज को, चाहे वो सत्ता में हो, आज कोई सत्ता में नहीं है, हो सकता है वो कल हो, उन सबको ये सोचना होगा कि क्या हम इसी तरीके की पार्लियामेंट को चलते हुए देखना चाहते हैं, जहां पे कोई आपसी जिसपे कंसेंसस भी हो उस पे भी काम ना हो। इस तरीके के क्या हम चाहते हैं कि इस देश में प्रणाली बने, वो सबसे बुरा मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए होगा। आज अगर हम संवेदनशील सरकार और जिम्मेवार विपक्ष की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी ऑल इज नॉट लॉस्ट। 5 दिन बचे हैं अभी संसद के, क्यों नहीं हमारी संवेदनशील सरकार बनके दिखाती और जिम्मेदार विपक्ष बनके दिखाते, और कम से कम ऐसे कानून जो कि बहुत जरूरी हैं, जिन पे कंसेंसस है, उन पे कहें कि हम लोग अच्छे से बैठ के चर्चा करके अच्छे बिल और अच्छे कानून लोगों को देंगे। विदेशों में क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हम सबक ले सकते हैं? कम से कम 5 दिन जो पार्लियामेंट बची है उसी को चला लें ठीक तरीके से। सबक लेने के लिए बहुत है, लेकिन हमें अपने से सबक सीखना चाहिए। 65 साल का एक्सपीरियंस है, 67 साल का, अगर उससे हम नहीं सीख सकते तो दुनिया से हम नहीं सीख पाएंगे।
हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पर मैंने देखा है जब मेंबर्स कुछ बात करने लगते हैं, 4-5 मेंबर्स इकट्ठे, तो उस वक्त स्पीकर बैठ करके कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, 2 बार कहते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं मेंबर्स। और यहाँ पर जो होता है वो ये कि दर्जनों मेंबर्स खड़े होते हैं और स्पीकर को उठ के खड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप बैठ जाइए, चूंकि मैं खड़ी हूं या खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। और मैंने ये भी देखा है कि एक मेंबर एक बार कह रहा था कि मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। बात अमृता जी बहुत अच्छी कही है, अंजलि जी ने भी कही है, बिल्कुल सही है। 5 दिन बहुत होते हैं, हम दिन रात काम करने को तैयार हैं और बहुत से ऐसे विधेयक अभी पड़े हुए हैं जिनको पास कराया जा सकता है अगर जिम्मेदार विपक्ष अपनी भूमिका निभाने को तैयार हो। हाउस चले। हम आपकी सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदार विपक्ष की आज बात नहीं करेंगे। हमने केवल जनता की भावनाएं देखी और जनता की व्यग्रता देखी, उससे आप लोगों को कम से कम अंदाजा लगा होगा कि जनता अब कितनी व्यग्र हो गई है। आप सबको चुनाव में जाना है, जिम्मेदारी आप अपनी बखूबी समझते हैं, बेहतर समझते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आज की बहस से कुछ सार्थक चीजें निकल कर आएंगी और कुछ सबक जरूर हमारे पार्लियामेंटेरियंस सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष जी, कई सांसदों को एम्बुलेंस में जाकर